तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो और नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज अल्बानिया के लिए कंप्लीट स्टेप्स, कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है जी, कौन कौन अल्बानिया में आ सकता है, अल्बानिया में दोस्तों कितनी कैटेगरीज की जॉब होती है, कौन कौन से वर्क परमिट के टाइप्स होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर इसके अलावा ढूंढने से भी इतनी बढ़िया वीडियो नहीं मिल पाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है ये अल्बानिया के लिए, ठीक है जी। बहुत सारी रिक्वायर्ड्स हमारे पास आ रही थी लगातार। सबसे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बताता हूं दोस्तों। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस इंटरेस्टेड जेन्युइन कैंडिडेट, वीज़ा से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता है, काम करवाना है, अप्लाई करना है, ठीक है जी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये QR कोड आपको क्लियरली दिख रहा है। QR कोड के ऊपर दोस्तों 500 रुपीज़ चार्जेस पे कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट बात करके 1 to 1 आप अपनी सारी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे, ठीक है जी। ओनली हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, जिनको जेन्युइनली दोस्तों अपने लाखों रुपए बचाने हैं सही एडवाइस के साथ, क्योंकि एक सही एडवाइस दोस्तों आपके लाखों रुपए बचा सकती है और एक गलत एडवाइस आपके लाखों रुपए बर्बाद भी करवा सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बाकी हर इंसान की इच्छा है भाई जिसने कॉन्टैक्ट करना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो की, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों काफ़ी सारे सवाल में आते हैं कि सर अल्बानिया में किस तरीके की जॉब्स होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जॉब ऑक्यूपेशंस की बात कर लेता हूँ कि किस किस कैटेगरी की जॉब में लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें सीज़न जो होता है उसमें हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री यानी कि होटल इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं, लाइक ए शेफ्स, ठीक है, कुक, इसके साथ साथ वेटर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो एवरग्रीन जॉब्स वहाँ पे होती हैं वो होती हैं दोस्तों इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, ठीक है। इसके साथ दोस्तों IT प्रोफेशनल्स की, जो IT के डेवलपर हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इनकी। इसके साथ साथ दोस्तों वहाँ पर एग्रीकल्चर में भी काम बहुत चलता है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपको जॉब ईजीली अवेलेबल होती है, ठीक है जी। ये कॉमन जॉब बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जो कॉमनली वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है जी। इसके साथ दोस्तों आपको वहाँ पर अकाउंटेंट की, ठीक है, अगर आप अपने अकाउंटेंसी जानते हैं आप, तो अकाउंटेंट की भी जॉब आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल सकती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ओपनिंग के ऊपर। काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास भी अल्बानिया के लिए आती रहती हैं। जो प्रीवियस रिक्वायरमेंट आई थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं, सबने उन्होंने अप्लाई कर लिया है। नई रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे पहले ही, तो आपको नई रिक्वायरमेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी हम वीडियो भी जल्दी ही नई रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बनाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ अल्बानिया के बारे में डेडिकेटेड वीडियो है दोस्तों। अल्बानिया में दोस्तों अब इसके बाद जो नंबर 2 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से परमिट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। अब ये जानना दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको इतनी आसानी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। अल्बानिया में दोस्तों 4 तरीके के परमिट्स होते हैं। नंबर 1 टाइप A परमिट, नंबर 2 टाइप B परमिट, और नंबर 3 टाइप C परमिट, और नंबर 4 टाइप D परमिट। अब जो ये दोस्तों A और B परमिट है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो पर्सन वहाँ पर जाना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो टाइप C परमिट है वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए होते हैं। स्पेशल ओकेजन्स अब मैं आपको एग्जांपल्स के समझाता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई इवेंट या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशल अप्लाई करना है, स्पेशल ओकेजन, या फिर कोई वहाँ पर फेस्टिवल के लिए कोई काम है वहाँ पर, या उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ों के लिए अगर आपको परमिट अप्लाई करना है तो वो टाइप C परमिट होता है। दोस्तों कंट्री में जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन बस बात यही है कि हर किसी को पता नहीं होता, ठीक है जी। तो इसके बाद जो D परमिट होता है दोस्तों, वो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है फॉरेन वर्कर्स के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ पे काम करने के लिए, ठीक है जी। D परमिट टाइप D। तो ये वाला जो परमिट होता है दोस्तों, ये आपको जनरल कैटेगरी की जॉब्स वगैरह के लिए या और अदर जॉब्स के लिए भी अप्लाई करवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो फुल कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं D टाइप परमिट के लिए। अब दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि ये जो परमिट्स होते हैं ये E परमिट्स होते हैं, यानी कि इसका जो वीज़ा होता है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। अब काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ये भी आते हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इसमें एज लिमिट कितनी है, कितनी एज तक के पर्सन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से निराश हो जाते हैं कि भाई एज ज़्यादा हो गई, किसी की जैसे एज 50-55 साल हो गई या 60 साल हो गई, तो वो इसी चीज़ को सोच के ही बैठ जाते हैं कि भाई अब वो किसी कंट्री में माइग्रेट नहीं कर सकते। तो भैया ऐसा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और अगर आपका कंसल्टेंट आपको
गाइड कर सकता है अच्छी तरीके से। तो आप किसी भी कंट्री में किसी भी एज में मूव हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हिम्मत हारने से काम नहीं चलता भाई। अपनी नीयत साफ रखिए, कांटेक्ट कीजिए, जितनी भी हमारे तरफ से आपको कोशिश की जाएगी गाइडेंस देने की, हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए घबराने और निराश होने की आवश्यकता तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको, इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि अल्बानिया की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट उन्होंने डिस्क्राइब नहीं की हुई है। यानी कि ऐसी कोई सेट एज लिमिट नहीं है, बस मिनिमम एज लिमिट तो ज़रूर है वहाँ पर 16 ईयर्स, ठीक है। यानी कि आप इसको मान सकते हैं कि फॉरेन वर्कर के लिए 18 ईयर मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी डिस्क्राइब नहीं की हुई। तो इससे आप क्लियर समझ सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप कम एज के हैं, यानी कि आपकी एज 20-22 साल है तब रिजेक्ट होगा, या आपकी एज 55-50 साल से ऊपर हो चुकी है, 60 साल हो चुकी है तब भी रिजेक्ट होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक एज लिमिट वहाँ पे मेंशन ही नहीं है। तो जब कंट्री के लॉ में ही नहीं है भाई, तो आप अपने आप मन से क्यों बना रहे हैं किस चीज़ को, ठीक है जी। तो हर चीज़ का तोड़ है दोस्तों, हर चीज़ का इलाज है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। बस सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं और कौन कौन इसमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए वहाँ के सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो एम्प्लॉय देगा, एम्प्लॉयर देगा, ठीक है, एम्प्लॉय को। इसके बाद दोस्तों आपकी 5 फोटोग्राफ और पासपोर्ट की कॉपी। उसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लेबर ऑफिस होता है, ठीक है, लेबर अफेयर्स जो है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अफेयर्स अल्बानिया का, वहाँ से ये चीज़ें अप्रूवल होती हैं। यानी कि वहाँ पहले वो रिक्वेस्ट जाती है अप्रूवल के लिए, तो जब जैसे ही अप्रूव होता है तब दोस्तों जाके वर्क परमिट इशू किया जाता है कैंडिडेट को। किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको हर कंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है अल्बानिया का। जो किसी भी कंट्री में अगर आप बैठे हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, तो आप इस प्रोसीजर को ऑप्ट करके इस कैटेगरी की जॉब को प्राप्त करके अप्लाई करके अल्बानिया में जा सकते हैं। अल्बानिया दोस्तों बहुत ही प्यारा कंट्री है। इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे बढ़िया चीज़ जो है, इसके साथ ग्रीस का बॉर्डर लगता है, नॉर्थ मैसेडोनिया लगता है, ठीक है, और सर्बिया भी लगता है। ये बॉर्डर शेयर करता है बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंट्रीज़ के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है। प्लस में दोस्तों, अगर आप एक बार अल्बानिया में एंटर कर जाते हैं तो आपके आगे रास्ते खुल जाते हैं अदर कंट्रीज़ में जाने के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।